यौगिक सूक्ष्म व्यायाम सीरीज में आप सभी का स्वागत है। पहली क्रिया है उच्चारण स्थल तथा विशुद्धि चक्र की शुद्धि क्रिया। दोनों पैरों को आपस में मिलाएं। कोहनियाँ एकदम सीधी, दोनों हाथ आपके थाइस के साइड में। पेट और गर्दन पूरी तरह से सीधे। आंखें पूरी तरह से खोलकर रखें और आपका ध्यान आपके गर्दन पर, आपके उच्चारण स्थल पर और निगाहें दीवार पर एकदम सामने। लंबे गहरे श्वास लें। करते रहिए। जब आप सांस लें, आपकी छाती पूरी तरह से फूले। इसके लाभ सुन लें। आपके वात पित्त कफ को बैलेंस करता है। यदि कोई भी तुतलाता हो, यानी भाषा शुद्धि में आपके बहुत ही फायदेमंद है। यदि आप सिंगर हैं, उसके लिए बहुत ही लाभदायक। दूसरी क्रिया प्रार्थना। दोनों हाथों को आपस में स्पर्श करें। अंगूठों को कंठकूप से स्पर्श करा लें और दोनों हथेलियों को आपस में कस कर दबाएं और दोनों हाथों से भी अपने वक्षस्थल यानी छाती को दबाएं। आंखें कोमलता से बंद करें और बाहर की सभी चीज़ों से ध्यान हटाते हुए सारा ध्यान अपने सांसों पर और प्रभु के चरणों में समर्पित करें। सांसों के ऊपर ध्यान बनाए रखें। इस क्रिया से आपको मानसिक रोगों से छुटकारा मिलता है। आपका मन एकाग्र होने लगेगा धीरे धीरे। क्या आपको पता है, महात्मा बुद्ध को भी किसी महर्षि द्वारा इसी अभ्यास को बताया गया और इसी अभ्यास को करते करते बोधि वृक्ष के नीचे परम शांति उनको प्राप्त हुई। धीरे से अपने हाथों को नीचे ले आए। तीसरी क्रिया बुद्धि तथा घृति शक्ति विकासक क्रिया। दोनों पैर आपस में मिले हुए, दोनों हाथ आपके थाइस के साइड में। गर्दन को पूरी तरह से पीछे गिरा दें। इस तरह से आंखों को खोलकर रखें और आपका ध्यान आपके चोटी वाले हिस्से पर यानी शिखामंडल पर और गर्दन को पूरी तरह से पीछे इस तरह से गिराएं और सांस तेज तेज जोर से लेते रहें। इस तरह से सांस लेते रहें और छोड़ते रहें। क्या आपको पता है, हमारे मस्तिष्क में बुद्धि मंडल के अंदर घड़ी की सुई के समान एक नाड़ी है जो लगातार घूमती रहती है। ये क्रिया करने से वो नाड़ी आपकी एक्टिव होती है और हमारे ज्ञान यानी आपकी लर्निंग कैपेसिटी डे बाय डे बढ़ती है और आपको ज्ञान प्रदान करती है। चौथी क्रिया हम करेंगे समरण शक्ति विकासक क्रिया। दोनों हाथ आपके थाइस के साइड में। अपनी आंखों को खोल कर रखेंगे। अपनी गर्दन को आगे झुकाते हुए लगभग 1.5 गज आपने आगे देखना है और आपका ध्यान आपके सर के ऊपर, सहस्त्रधार चक्र के ऊपर, चक्र के ऊपर, जहाँ पर छोटा बेबी आपने देखा हो श्वास लेता है तो माथे के ऊपर लुप डुप होती है। पूरा ध्यान वहाँ पर और श्वास ले और श्वास छोड़े। लगातार करते रहें। इसको करने से कफ यदि बहुत ज़्यादा रहता है, उसमें विषमता उत्पन्न होने लगेगी। पागलपन, भ्रांतियाँ यानी आपको बहुत ज़्यादा लर्निंग पावर में प्रॉब्लम हो, यदि आपकी याददाश्त कमज़ोर हो, पागलपन जैसी समस्या हो, उन सभी में आपको आराम मिलेगा। इसी के साथ साथ आपकी याददाश्त में विकास होगा। चलिए अब हम करेंगे पांचवी क्रिया मेघा शक्ति विकासक क्रिया। दोनों पैर मिले हुए, दोनों हाथ आपके साइड में, कंधे, निगाहें एकदम सीधी। आंखें बंद करें और अपने चिन को अपनी छाती से इस तरह से मिलाएं और अपना ध्यान गर्दन के पीछे वाले हिस्से पर, गले के एकदम पीछे जहाँ पर गर्दन पे गड्ढा बनता है वहाँ पर, और
लंबे श्वास लेते रहें। इसी तरह से श्वास लेते रहें। लाभ जान लें इसके। ये आपके कफ के रोगों का विनाश करता है। आपके प्रेम तथा आकर्षण शक्ति आपको इससे प्राप्त होती है। सुषुम्ना नाड़ी में एनर्जी आपकी धीरे धीरे प्रवाह होने लगती है। छठा हमारी क्रिया है नेत्र शक्ति विकासक क्रिया। दोनों पैर मिले हुए, हाथ दोनों साइड में। सांसों की गति सामान्य रहे। गर्दन को पूरी तरह से पीछे इस तरह से गिरा दें। दोनों आंखों को अच्छे से खोलकर पलकें बिल्कुल ना झपकाएं और दोनों बाहों के बीच में लगातार देखते रहें। दोनों बाहों के बीच में लगातार देखते रहें। इस क्रिया को करने से नेत्रों की शक्ति बढ़ेगी और नेत्र गिद्ध के नेत्रों के समान एकदम तेज हो जाएंगे। जब ना रुका जाए तो धीरे से वापस आ जाएं। सातवीं क्रिया हम करेंगे कपोल शक्ति वर्धक क्रिया। दोनों पैरों को मिला लें। दोनों हाथ जंघाओं के साइड में। अपने दोनों हाथों की चारों उंगलियों को अग्रभाग यानी पॉइंट्स को मिला लें आपस में और अपने दोनों अंगूठों से अपने नाक को बंद करना है और होठों को कौओं की चोंच के तरह इस तरह से सांस आपको अंदर भरनी है। इसके साथ ही अपने मुंह को फुला दें। इस क्रिया को हम का की क्रिया भी कहते हैं। सारा श्वास शरीर के अंदर भर लें। आंखों को बंद कर दें। दोनों अंगूठों से अपनी नाक को दबाएं और अपनी चिन को कंठकूप से लगा दें और श्वासों को अपने शरीर के अंदर ही रोक कर रखें। गालों को फुला कर रखें। अच्छे से अभ्यास करते रहिए। इसे काकी मुद्रा भी कहते हैं। कोई की चोंच के समान बनाकर वायु धीरे धीरे अंदर ली जाती है। मुंह से आने वाली दुर्गंध इस अभ्यास से ठीक होगी। आपके दांतों में लगने वाला पारिया या दांत यदि कमज़ोर है तो उनमें बहुत ही लाभ। इसी के साथ साथ चेहरे पर यदि झुर्रियाँ पड़ती हों, चेहरे को चमकाना चाहते हैं आप शीशे की तरह, फोड़े फुंसियाँ बिल्कुल निकलना बंद हो जाएंगे इस क्रिया को करने से। अभ्यास को सही तरीके से करना बहुत ही अनिवार्य है। पुस्तक में बताया गया है कि जब तक श्वास आप अंदर रोक पाएं पे रोकें और गाल अच्छी तरह से आपके फुले हुए होने चाहिए। आवश्यकता अनुसार रुकने के बाद धीरे से वापस आ जाएं। आठवीं क्रिया कर्ण शक्ति विकासक क्रिया। दोनों पैर मिले हुए, कमर गर्दन एकदम सीधी, इस तरह से सीधे खड़े हो जाएं। अपने अंगूठे से कान बंद करें। पहली उंगली से आँखें, दूसरी उंगली से अपनी नासिका द्वार को बंद करें और आखिरी दोनों उंगलियों से अपने मुख को बंद करें। अच्छे से मुख से कोए के समान मुंह को करते हुए श्वास अंदर भरें और गालों को अच्छे से फुलाते हुए जलंधर बंद लगाएं, यानी अपनी चिन को अपनी छाती से लगा दें। जब तक आप सांस रोक सकते हैं, सांसों को रोकें और फिर धीरे से, जब आपसे सांस ना रुके, धीरे से गर्दन को उठाते हुए ऊपर आ जाएं और नासिका से अपने श्वासों को बाहर निकालें। इस क्रिया को करने से सुनने में यदि किसी तरह की प्रॉब्लम है वो ठीक होगी। श्रवण शक्ति आपकी धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। गिरवा शक्ति विकासक क्रिया। नौवीं क्रिया गिरवा शक्ति विकासक क्रिया। पैरों को मिलाकर रखें। ये है अभ्यास नंबर 1। इसके 2 भाग हैं। गिरवा शक्ति विकासक क्रिया। पहले अभ्यास में पीठ गर्दन पूरी तरह से सीधी रहे, हाथ जंघाओं से चिपके हुए रहे, मुंह को बंद रखेंगे, सांस नाक से सामान्य गति से चलती रहे।
झटके से अपनी गर्दन को पहले दाईं ओर लेकर जाएंगे, फिर बाईं ओर लेकर जाएंगे। ऐसा पुस्तक में लिखा हुआ है कि झटके के साथ गर्दन को दाईं ओर और बाईं ओर लेकर जाएं। पर यदि आप किसी को करा रहे हैं और गर्दन में बहुत ज़्यादा दर्द हो तो पहले आप धीरे धीरे कराएं, फिर धीरे धीरे झटके के साथ आप इसे करा सकते हैं। इस अभ्यास का दूसरा भाग, उसमें आपको गति के साथ यानी झटके के साथ ही गर्दन को पीछे लेके जाना होता है और नीचे लाना होता है। जब गर्दन को पीछे लेकर जाएं तो गर्दन को अच्छे से पीछे गिराएं, सामने लाएं तो झटके के साथ सामने लेकर आएं। बहुत अच्छे। गर्दन को झटके के साथ पीछे और झटके के साथ आगे। ये थी आपकी गिरवा शक्ति विकासक क्रिया प्रथम और द्वितीय। अब हम करेंगे 10वीं क्रिया, गिरवा शक्ति विकासक क्रिया सेकंड यानी दूसरी क्रिया। दोनों पैर मिले हुए, दोनों हाथ आपके जंघाओं से यानी थाइस से मिले हुए, अपनी गर्दन को पूरा पीछे की तरफ घुमाते हुए। और दूसरी क्रिया में आपने दूसरे साइड से दाएं से बाएं और बाएं से दाएं, इसी तरह आप इसको घुमाएं। सांसें सामान्य रूप से लेते रहें। पहले आप दाएं से गर्दन को बाएं घुमाते हुए कंठकूप से लगाएं, फिर कंठकूप से घुमाते हुए बाएं से दाईं तरफ ले आएं। शुरुआती समय में आप 6 से 7 और धीरे धीरे अभ्यास के साथ इसे आप 20 से 25 कर सकते हैं। 11वीं क्रिया, गिरवा शक्ति विकासक क्रिया। दोनों पैर मिले रहें, गर्दन एकदम सीधी रहे। गति के साथ इसमें आपने सांस भरना है और गति के साथ श्वास बाहर छोड़ना है। सांस लेते समय पेट को पूरा फुलाएं और सांस छोड़ते समय पेट को बिल्कुल कमर से लगा दें। यही अभ्यास आपने करना है और कोशिश करें कि जब आप सांस लें तो आपके गले के नीचे पूरा प्रेशर आए अच्छे से, और जब सांस छोड़े तब भी आपको प्रेशर आए। चलिए अच्छे से सांस लें। गले की पूरी मांसपेशियां आपकी अच्छे से खिंचनी ही चाहिए। ऐसा पुस्तक में लिखा हुआ है, अच्छे से आपके गले की नीचे वाली मांसपेशियों में खिंचाव आना ही चाहिए। धीरे से अपना अभ्यास पूरा करते हुए वापस आएं। 12वीं क्रिया, स्कंद तथा बाहुमूल शक्ति विकासक क्रिया। दोनों पैर मिले हुए, पीठ गर्दन बिल्कुल सीधी, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बाहर, कसकर मुट्ठियां बंद करें। हाथ एकदम सीधे, कोहनियां पूरी तरह से सीधी। कौवे की चोंच की भांति होठों की श्वास अंदर ले, कौवे के समान होठों को करते हुए श्वास अंदर लें और श्वास को भीतर रोक कर रखें और गर्दन को लॉक करें, अपने कंठकूप से लगाएं, गाल फूले हुए, और हर बार कंधों को ऊपर उठाएं नीचे, ऊपर उठाएं नीचे, ऊपर उठाएं नीचे। और जब आप थक जाएं, जब सांस ना रोकी जाए तो धीरे से ऊपर आ जाएं। अंगूठे अंदर, उंगलियां बाहर, श्वास भरेंगे, गर्दन को लॉक करेंगे, जलंधर बंद लगाएंगे और कंधों को ऊपर उठाएं नीचे, झटके के साथ ऊपर उठाएं फिर नीचे, झटके के साथ ऊपर उठाएं फिर नीचे। करते रहें, रफ्तार के साथ रफ्तार बढ़ा दें। बहुत अच्छे। जब आप थक जाएं तो धीरे से गर्दन को ऊपर उठाएं, नाक से श्वास बाहर निकालें और मुट्ठियां खोलें। कंधे की मांसपेशियां सभी मजबूत। 13वीं क्रिया, भुजबंद शक्ति विकासक क्रिया। दोनों पैर मिले हुए, अंगूठे अंदर करें, उंगलियां बाहर,
बिल्कुल टाइट मुट्ठियों को बंद करें। दोनों कोहनियों को मोड़ते हुए हाथों को इस प्रकार से करें कि दोनों हाथों का 90 डिग्री के जैसा एक कोण बन जाए। दोनों कोहनियाँ शरीर से चिपकी हुई और तेजी से एनर्जी के साथ दोनों हाथों को झटके से आगे करेंगे और दोनों हाथ फिर पीछे, फिर आगे, फिर पीछे। ध्यान रहे जब कोहनियों को मोड़े तो आपकी कोहनियाँ छाती से पीछे ना जाए। इस तरह झटके के साथ आगे और पीछे। आपकी श्वास बिल्कुल नॉर्मल रहेंगी, नॉर्मल सांस ही चलती रहे। झटके के साथ दोनों कोहनियाँ सीधी, दोनों कोहनियाँ फिर मोड़ें। भुजबंध शक्ति विकासक क्रिया 13 हम कर रहे हैं। धीरे से अपनी क्रिया को पूरा करते हुए धीरे से वापस आ जाएं। इस क्रिया में ध्यान रखें कि मुट्ठियाँ, अंगूठा अंदर रहे और उंगलियाँ बाहर की तरफ रहे और मुट्ठियाँ एक दूसरे की तरफ हो। इस बात का खास ध्यान रखें कि मुट्ठियाँ एक दूसरे की तरफ हों। 14वीं क्रिया अब हम करेंगे कोहनी शक्ति विकासक क्रिया। चलिए, हाथों को नीचे ले आइए, दोनों पैर आपस में मिले हुए, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बाहर, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बाहर। दोनों हाथों को इस तरह से सामने रखेंगे। 14वीं क्रिया कोहनी शक्ति विकासक क्रिया हम कर रहे हैं और हर बार कोहनी को मोड़ेंगे और कंधों से इस तरह से टच करेंगे। ध्यान रहे कि आपकी मुट्ठियाँ कंधों से जरूर टच हों। झटके के साथ हाथों को खोलें और मुट्ठियों को कंधों से लगाएं। श्वास आपके पूरी तरह से सामान्य रहेंगी। नॉर्मल सांसें लेते रहे और ध्यान रहे मुट्ठियाँ आपके कंधों से ज़रूर टच हो। धीरे से अपना अभ्यास पूरा करते हुए वापस आ जाएंगे। दूसरे अभ्यास के लिए इस तरह से हथेलियों को सामने खोलें और कोहनियों को मोड़ते हुए कंधों को टच करते जाएं। इस तरह से झटके के साथ, गति के साथ करते रहें और सांसें सामान्य रहें। इसी तरह से लगातार करते रहें, वापस आ जाएं। 15वीं क्रिया भुजबली शक्ति विकासक क्रिया। दोनों पैर आपस में मिले रहें, कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ आपकी जंघाओं से लगे हुए, कोहनियाँ पूरी सीधी रहे। हाथों को लगातार नीचे खींचते रहें। अपने दाएं हाथ को बगल से उठाते हुए ऊपर की तरफ लेकर जाएं और फिर वापस लाएं, फिर ऊपर लेकर जाइए, फिर वापस ले आइए। इस बीच ध्यान रखें आपका हाथ लगातार बाहर की तरफ खिंचा हुआ हो और जब हाथ को ऊपर लेकर जाएं तो कान से टच ना हो और नीचे आए तो पैर से टच ना हो। हथेली लगातार बाहर की तरफ रहेगी। इसी तरह से आप शुरू में 6 बार और अभ्यास के साथ साथ आप 10 से 20 बार तक इसका अभ्यास कर सकते हैं। इसी क्रिया का दूसरा अभ्यास अपने उल्टे हाथ यानी बाएं हाथ से करेंगे। हाथ को लगातार खींचते हुए ऊपर लेकर जाएं। हथेली का रुख बाहर की तरफ होगा। दोनों हाथ खींचे रहें। दायां हाथ नीचे की तरफ खिंचा हुआ, बाएं हाथ को खींचते हुए ऊपर नीचे लेकर जाते रहें। इसी क्रिया का तीसरा अभ्यास दोनों हाथों को साइड से ऊपर लेकर जाएं और फिर नीचे लेकर आएं। हथेलियों का रुख बाहर की तरफ रहेगा और हथेलियों का पिछला वाला हिस्सा एक दूसरे की तरफ। ध्यान रहे दोनों हाथों में खिंचाव बाहर की तरफ बना हुआ रहे। सांस सामान्य रख सकते हैं आप।
पुस्तक में कुछ भी ऐसा नहीं बताया गया है कि सांसें कैसे लेनी है, इसलिए आप सांस सामान्य रख सकते हैं। यदि आप चाहें तो सांस लेते हुए ऊपर जाएं और सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ लाएं। 16वीं क्रिया पूर्ण भुजा शक्ति विकासक क्रिया। ये सभी क्रिया आपके हाथों को पूरी तरह से पुष्ट करती हैं। आप देख रहे हैं, कोहनी को इस तरह से मोड़ते हुए श्वास को बाहर की तरफ फेंकें। लंबी गहरी सांस लें, सांस को अंदर रोकें। पहले अपने राइट हैंड से करें, फिर लेफ्ट से करें, और जब दम घुटने लगे तो इस तरह से कोहनी को मोड़ें और सांस बाहर की तरफ गिराएं। दोनों हाथों से पहले आगे से पीछे की तरफ, फिर पीछे से आगे की तरफ सांस को रोकते हुए, जब सांस ना रुके तो झटके से हाथ को सामने की तरफ बाहर की तरफ धकेलते हुए वापस आ जाएं। ये हमने अभी पूर्ण भुजा शक्ति विकासक क्रिया के 4 अभ्यास किए। 5वें अभ्यास के लिए दोनों हाथों से एक साथ करेंगे। श्वास भरें, श्वास भरते हुए घुमाएं हाथों को इस तरह से, और जब लगे आप श्वासों को नहीं रोक सकते हैं, मुट्ठियों को अंदर लें और बाहर की तरफ इस तरह से झटका देते हुए बाहर। छठे अभ्यास के लिए फिर से श्वासों को रोकें, फिर से इस तरह से घुमाएं, और जब आपको लगे कि आप श्वास नहीं रोक सकते हैं तो दोनों हाथों को बगल में अंदर ले, सांस निकालते हुए झटके से दोनों हाथ बाहर। चलेंगे हम 17वीं क्रिया के लिए, मणि बंध शक्ति विकासक क्रिया। इस क्रिया के भी 2 अभ्यास हैं, तो चलिए पहली क्रिया करते हैं हम। दोनों पैर मिले हुए, दोनों हाथ सामने, चेस्ट के बिल्कुल सामने, अंगूठे अंदर, मुट्ठी बंद, मुट्ठियां सॉफ्टली क्लोज, कोमलता से बंद करें। दोनों मुट्ठियों को हर बार ऊपर और नीचे, झटके के साथ ऊपर और नीचे। आपने गति के साथ ऊपर और गति के साथ नीचे। आपकी सांसें नॉर्मल चलती रहें। अब उसकी संख्या 2 यानी दूसरा पार्ट किस तरह से करना है। दोनों हाथ छाती के सामने, कोहनियों को मोड़ते हुए, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, और फिर से अभ्यास के लिए मुट्ठियों को ऊपर नीचे इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है आपने। कलाई से मोड़ेंगे ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे। इस क्रिया को करने से हाथों में होने वाली किसी भी तरह के दर्द से आपको निजात मिलेगी। आपकी कलाइयाँ मजबूत होती हुई चली जाएंगी। 18वीं क्रिया कर पृष्ठ शक्ति विकासक क्रिया। इसके भी 2 अभ्यास हैं। पहले अभ्यास में आपने सभी उंगलियां मिली रहें और झटके के साथ इस तरह ऊपर नीचे करते रहें। ये इसका पहला अभ्यास था। दूसरे अभ्यास में दोनों हाथों को फिर से सामने लाएं, कोहनियों से मोड़ें और अपनी चेस्ट के सामने यानी वक्षस्थल के सामने फिर से हाथों को ऊपर नीचे झटके के साथ, और फिर धीरे से वापस आ जाएं। 19वीं क्रिया करतल शक्ति विकासक क्रिया। दोनों पैर आपस में मिले हुए, दोनों हाथों को सामने खोलें। आपकी हाथों की उंगलियां और अंगूठे पूरी तरह से खुले रहें और झटके के साथ दोनों हाथों को, कलाइयों को नीचे ऊपर, कोहनियां पूरी तरह से सीधी रहें। इस क्रिया को करने से आपकी हथेलियां, आपके हाथों की उंगलियां सभी पूरी तरह से स्वस्थ होंगी। धीरे से अपनी क्रिया को कर वापस आएं।
इसके दूसरे भाग के लिए यानी सेकंड पार्ट के लिए फिर से हाथों को सामने खोलें, हथेलियों को फिर से छाती के सामने लेकर जाएं, हाथों को खोल कर रखें, उंगलियां पूरी खुली हुई, फिर नीचे और ऊपर, फिर नीचे और ऊपर। ये थी हमारी 19वीं क्रिया करतल शक्ति विकासक क्रिया का पार्ट 2, संख्या 2। इसी तरह से लगातार करते रहें। धीरे से फिर से वापस आ जाएं। 20वीं क्रिया उंगली मूल शक्ति विकासक क्रिया। उसके लिए आपने दोनों हाथों को इस तरह से पैरों को मिलाते हुए पीठ गर्दन सीधी, दोनों हाथ सामने और कोहनियों को इस तरह से नीचे की तरफ बिल्कुल ढीला छोड़कर रखें। कलाई से लेकर कंधों तक आपके हाथ बिल्कुल टाइट, एकदम कड़े। हाथों को लगातार नीचे छोड़ कर रखें, कलाई के इस हिस्से से लेकर नीचे तक ढीला छोड़ के रखें, हाथ एकदम टाइट, कोहनी और कंधे पूरे टाइट। इसको खींच कर रखें, कलाइयों से नीचे हथेलियों को नीचा ढीला छोड़ें और जब आप थक जाएं तो धीरे से वापस आ जाएं। पूरी मांसपेशियों पर, हाथों पर सारा जोर कलाइयों पर लगाएं और उंगलियों को और कलाई को बिल्कुल ढीला छोड़ें। पूरे हाथ एकदम टाइट। 1, 2 या 4 मिनट जब तक सहन हो पाए तब तक रोक कर रखें। सांस आपकी नॉर्मल रहेंगी। इसके दूसरे अभ्यास में दोनों हाथ सामने कोहनियों से मोड़ें और दोनों हाथों को बिल्कुल टाइट रखें, कंधों तक, कोहनियों तक टाइट और कलाई से बिल्कुल ढीला छोड़ कर रखें, पूरी तरह से लूज। 2 से 3, 4 या 5 मिनट तक रोक कर रखें। पूरी ताकत लगा दें कंधों से कलाई तक, हाथ बिल्कुल ढीले, और जब न रुका जाए तो धीरे से वापस आ जाएं। 21वीं क्रिया है आपकी उंगलियों के लिए उंगली शक्ति विकासक क्रिया। इसके 2 अभ्यास हैं। पहले अभ्यास में दोनों पैरों को मिलाकर रखें, कमर गर्दन एकदम सीधी, दोनों हाथों को सामने की तरफ लेकर जाएंगे, उंगलियां अलग अलग रहें और अपनी उंगलियों को इस तरह से मोड़ें जैसे शेषनाग सिर्फ ऊपर के फन को मोड़ कर रखता है, उसी तरह अपनी हाथों की उंगलियों को मोड़ें और इतना बल लगाएं, इतनी एनर्जी लगाएं कि आपके दोनों हाथों में कंपन यानी वाइब्रेशंस, हाथ कांपने लगे आपके। इतनी ताकत आपने लगानी है। हाथों को अच्छे से दबा कर रखें, उंगलियों को और दबाएं, पूरी तरह से बंद ना करें, ध्यान रहे। सांप के समान, शेषनाग के समान सिर्फ उंगलियां। जब आप थक जाएं धीरे से हाथों को नीचे ले आएं। उंगली शक्ति विकासक क्रिया अभी हमने 1 की, प्रथम। अब हम कर रहे हैं दूसरी क्रिया। दूसरे अभ्यास के लिए हाथों को इस तरह से सामने लेकर जाएं। ध्यान रहे हाथों की सिर्फ आपकी उंगलियों का ऊपर वाला पार्ट ही आपने प्रेस करना है। जब थक जाएं तो धीरे से हाथों को फिर से नीचे ले आएं। इसकी दूसरी क्रिया के लिए आपने हाथों को फिर से सामने रखना है, इस तरह से खोलना है उंगलियों को और अपने चेस्ट के सामने, वक्षस्थल के सामने इस तरह से ले आएं और फिर से पूरी एनर्जी लगाते हुए हाथों पर पूरा प्रेशर के साथ आपने हाथों को रोक कर रखना है और सिर्फ अपनी उंगलियों को ऊपर वाले भाग को मोड़ना है। पूरी उंगलियों के ऊपर प्रेशर बनाते जाएं, दबाव बनाकर रखें और जब आप थक जाएं तो धीरे से वापस आ जाएं। अब हम करेंगे 22वीं क्रिया वक्षस्थल शक्ति विकासक क्रिया। देखें एक बार, लंबी गहरी सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएं, चेस्ट के आगे वाले भाग को
थोड़ा आगे निकालें और पीछे की तरफ ले जाने की कोशिश करें। जब सांस ना रुके तो श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएं। 23वीं क्रिया है हमारी वक्ष स्थल शक्ति विकासक क्रिया 2। चलिए दोनों हाथ साइड में, लंबी गहरी सांस लें और दोनों हाथ इस तरह से पीछे छाती को निकाल दें बाहर की तरफ और श्वास छोड़ते हुए फिर से वापस आ जाएं। अब साइड से देखें, लंबी गहरी सांस लें, दोनों हाथ पीछे, छाती बाहर की तरफ निकली हुई, गर्दन को पीछे गिरा दें, फिर श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएं। दोनों हथेलियों का रुख एक दूसरे की तरफ रहे। सामान्य स्थिति में आ जाएं। अब हम जाएंगे 24वीं क्रिया उदर शक्ति विकासक क्रिया नंबर 1 यानी पहला पार्ट उसका। दोनों हाथ जंघाओं के साइड में यानी थाई से चिपके हुए, नाक से सांस लेंगे और पेट को फुलाएंगे और सांस को रोक कर रखेंगे, पेट में ही पेट को फुला कर रखेंगे और जब आपसे ना रुका जाए तो धीरे धीरे श्वास नाक से बाहर छोड़ दें। चलिए थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। लंबी गहरी सांस लें, पेट को फुला दें अच्छे से, पेट को फुलाते जाएं और जब आपको लगे आप सांसें ज़्यादा देर नहीं रोक सकते हैं तो धीरे धीरे अपनी नाक से श्वास बाहर निकाल दें। ध्यान रहे जब आप इनहेल करें तो पूरा पेट आपका फूल जाए एक गुब्बारे की तरह। जब सांस बाहर निकालें, अपनी नाक से सांस बाहर निकालें और पेट पूरी तरह से अंदर जाए। उदर शक्ति विकासक क्रिया फर्स्ट। अच्छे से करना है, बहुत ही ध्यान से करना है। सांस लें तो पेट फूले, सांस छोड़े तो पेट अंदर जाए। उदर शक्ति विकासक क्रिया का दोनों पैर मिले हुए रहें और दूसरे अभ्यास में नाक से सांस लेंगे, जल्दी और गति से लेंगे, जल्दी जल्दी सांस लेंगे और जल्दी ही सांस बाहर निकालेंगे। जब आप सांस लेंगे तो पेट फूले, जब आप सांस छोड़ें तो पेट अंदर की तरफ जाए। इनहेल पेट बाहर, एक्सेल पेट अंदर, जल्दी जल्दी श्वास लेना है। वापस आ जाएं। 26वीं क्रिया के लिए उदर शक्ति विकासक क्रिया पार्ट 3 संख्या 3। दोनों पैर मिले हुए, कोहनियाँ पूरी तरह से सीधी, कंधे एकदम सीधे, मुंह को बंद रखना है आपने। गर्दन को पूरी तरह पीछे गिरा दें, आंखें खुली रहें और पेट को सांस के साथ अंदर खींचेंगे, सांस के साथ अंदर और बाहर खींचेंगे। जब आप सांस लें तो पेट अपने आप बाहर आए और जब आप सांस बाहर फेंक दें तो पेट अंदर चला जाए। सांस लें तो पेट बाहर आए, सांस छोड़े तो पेट अंदर चला जाए। धीरे से अपना अभ्यास करके पूरा करेंगे, वापस आएंगे। 27वीं क्रिया उदर शक्ति विकासक क्रिया 4। दोनों पैर आपस में मिले हुए, दोनों हाथ आपके थाइस के साइड में। अपना ध्यान अपने पैरों से 1.5 गज की दूरी पर रखेंगे। आंखें खुली रहें। गति के साथ सांस लेनी है और छोड़नी है। गति के साथ पेट को फुलाएं और पेट को अंदर लें। सांस जल्दी जल्दी लेनी है। धीरे से वापस आ जाएं। 28वीं क्रिया
उदर शक्ति विकासक क्रिया संख्या 5 पार्ट 5 दोनों पैर मिले हुए, पीठ गर्दन एकदम सीधी, दोनों हाथ थाई से टच। इस अभ्यास में अपने होठों को कोए की चोंच के तरह अपने होठों को बनाएं और सांस पूरा सांस भरें, पेट को फुला लें और जलंधर बंध लगाएं। आंखें बंद करें और श्वासों को अपने पेट में ही रोक कर रखें। जब श्वास ना रोकी जाए, धीरे से सांस नाक से छोड़ते हुए गर्दन को ऊपर लाएं और थोड़ा सा आराम करें। चलिए एक बार फिर से जलंधर बंद लगा दें, सांस को रोक कर रखें। जब आपको लगे आप सांसों को नहीं रोक सकते हैं, गर्दन को धीरे से ऊपर लाएं और अपनी नाक से सारी श्वास बाहर निकाल दें। अब हम करेंगे संख्या 6 उदर शक्ति विकासक क्रिया। दोनों पैर मिलाते हुए दोनों हाथों को अपनी कमर पर रखेंगे। आपके अंगूठे बाहर की तरफ रहें और उंगलियां पीछे की तरफ, और हल्का सा सामने की तरफ झुकें। इस तरह से झुकें और नाक से श्वास लेनी है और छोड़नी है। श्वास लेते समय पेट फूले और श्वास बाहर छोड़ते हुए पेट आपका अंदर जाए। मुंह से श्वास नहीं लेनी है। लगातार करते रहें और जब थक जाएं तो धीरे से वापस आ जाएं। तीसरी क्रिया उदर शक्ति विकासक क्रिया 7। सातवीं क्रिया के लिए उंगलियां आगे नहीं रहेंगी, पीछे की तरफ, अंगूठे आगे की तरफ झुकते हुए फिर से सांस लेना और छोड़ना है। इस तरह से झुकें कि आपकी कमर 90 डिग्री पर आ जाए। गति के साथ सांस बाहर और अंदर आपने लेना है। एक बार साइड से देखें कि 90 डिग्री किस तरह से जाना है। इस तरह सामने जाएं, नाक से श्वास लेते रहें और छोड़ते रहें। जब आप श्वास लें तो पेट बाहर निकले और जब श्वास आप बाहर छोड़ें तो पेट अंदर की तरफ जाए। इस तरह से करते हुए आपने धीरे से वापस आना है। उदर शक्ति विकासक क्रिया 8। इसके लिए दोनों पैरों को मिलाएं, अंगूठा बाहर, उंगलियां पीछे। लंबी गहरी सांस लें और सारी सांस बाहर निकाल दें। छोड़ने के बाद सांस को आगे की तरफ झुकें और जो श्वास अंदर ही हैं उन्हीं से पेट को गति के साथ अंदर बाहर करते रहें। जब सांस ना रोका जाए, धीरे धीरे सीधे आ जाएं ऊपर की तरफ। एक बात का खास ध्यान रखें, जब श्वास आप अंदर बाहर ले रहे हों, उस बार श्वास बिल्कुल भी नाक से नहीं आना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। धीरे से वापस आ जाएं। 32वीं क्रिया के लिए उदर शक्ति विकासक क्रिया संख्या 9। दोनों पैर मिले हुए, दोनों हाथ कमर पर, उंगलियां पीछे, दोनों हाथ कमर पर, अंगूठे सामने रहेंगे। साइड से देखें एक बार, आगे की तरफ झुकते हुए लंबा सांस भरें और पूरा सांस शरीर के बाहर छोड़ें। सांस बाहर ही रुका रहे और पेट को अंदर बाहर करते रहें। जब सांस ना रोका जाए, धीरे से ऊपर आएंगे और फिर से श्वास भरेंगे। यही क्रिया एक बार फिर से। अच्छे से पेट को अंदर बाहर करें और जब श्वास ना रुके तो धीरे से ऊपर आ जाएं। 33वीं क्रिया उदर शक्ति विकासक क्रिया 10।
ये है नौली क्रिया। दोनों पैरों में शोल्डर लेवल तक या फिर एक हाथ के समान गैप करें। पंजे एकदम सीधे रखें। कमर को हल्का सा आगे की तरफ झुकाएं। हाथों के अंगूठे आपकी थाइस के अंदर रहें, हाथों की उंगलियां बाहर की तरफ, और हाथों से अपने घुटनों को अच्छे से प्रेस करें। लंबी गहरी सांस लें, सारी श्वास बाहर छोड़ें और पेट को हर बार अंदर की तरफ खींचें और राइट और लेफ्ट अपने पेट को खींचने की कोशिश करें, जिसे हम नौली क्रिया कहते हैं। जब श्वास ना रोका जाए तो धीरे से वापस आ जाएं। 21वीं क्रिया है कटी शक्ति विकासक क्रिया। दोनों पैर आपस में मिले हुए, बाएं हाथ की मुट्ठी बनाएं, उसको कमर के पीछे रखें और दाएं हाथ से इस तरह से कलाई को पकड़ लें। सामने से देखें। सांस लेते हुए पीछे जाएंगे और सांस छोड़ते हुए अपने सर को घुटने से लगाने का प्रयास करें। सांस लें, पीछे जाएं, सांस छोड़ें और सर को घुटने से लगाने का अभ्यास करें, कोशिश करें। लंबी गहरी सांस लें और धीरे से वापस आ जाएं। दाएं हाथ से बाएं हाथ की कलाई को पकड़ते हुए किया था। फिर इसी तरह से इस क्रिया को हम दूसरे हाथ से पकड़ते हुए पूरा करेंगे। इस बार दाएं हाथ को मुट्ठी बंद करें और बाएं हाथ से दाएं हाथ को पकड़ें और दूसरा इसका अभ्यास भी पूरा करें। अगले अभ्यास के लिए हम 35वीं क्रिया है हमारी कटी शक्ति विकासक क्रिया 2। अंगूठे बाहर की तरफ रहें, उंगलियां पीछे की तरफ। सांस भरते हुए नाक से हम सांस लेंगे, फेफड़ों को फुलाएंगे और जितना हो सके कमर को पीछे लेकर जाएंगे, फेफड़ों को फुलाएंगे और सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ आएंगे। सांस लेते हुए फेफड़ों को फुलाएं, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ आ जाएं। फिर सांस लें, फेफड़ों को फुलाते हुए, सांस छोड़ते हुए फिर से सामने की तरफ झुकते हुए। फिर से सांस लें और फिर से सांस छोड़ते हुए वापस। कमर से होने वाली किसी भी तरह की परेशानी, कमर की हड्डी को, आपकी रीढ़ की हड्डी को ये स्वस्थ करता है और आपकी रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है। 36वीं क्रिया कटी शक्ति विकासक क्रिया 3। दोनों हाथ आपके थाइस के साइड में चिपके हुए। साइड से आपने देख लिया है, सामने से देखिए। सांस लेंगे और गति के साथ ही सांस छोड़ते हुए शरीर को आगे की तरफ लाएंगे। सांस लेंगे, दोनों हाथ पीछे, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ पीछे ही रहें। सांस लें, जब आप नीचे की तरफ आए तो हाथों को भी झटके के साथ पीछे की तरफ लेकर जाएं और धीरे से वापस आ जाएं। 37वीं क्रिया कटी शक्ति विकासक क्रिया 4 यानी चौथी क्रिया है। दोनों पैरों को मिलाकर रखें। दोनों हाथों को साइड से उठाते हुए और गर्दन एकदम सीधी रहे और दाईं ओर झुक जाएं। फिर सीधे हो जाएं, फिर बाईं ओर जाएं, फिर सीधे हो जाएं, फिर दाईं ओर जाएं। इस बीच ध्यान रखें
कि आपके हाथ ऊपर नीचे ना जाएं। दूसरे अभ्यास के लिए दोनों पैरों में शोल्डर लेवल तक फासला और फिर से सांस लें और पहले दाईं ओर जाएं, फिर बाईं ओर जाएं। आप चाहें तो सांस सामान्य भी रख सकते हैं। दोनों हाथों को इसी तरह से साइड टू साइड लेते जाएं और धीरे से वापस आ जाएं। अब हम करेंगे 38वीं क्रिया, कटी शक्ति विकासक क्रिया संख्या 5। दोनों पैरों में कंधे के बराबर फासला, दोनों हाथ एकदम इस तरह से सामने, हल्का सा कंधों से नीचे हाथों को ले आए और सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए गति के साथ सांसों को बाहर छोड़ेंगे। इस तरफ से भी देखें अच्छे से। बहुत अच्छे। मूलाधार चक्र यानी जहाँ से हम मोशंस पास करते हैं, मल त्याग आ जाता है, उसको अच्छे से खींचेंगे अंदर की तरफ, जितना आप खींच सकते हैं। इस बीच यदि श्वास आपकी रुकती है तो आप रोक सकते हैं और इतना खींचें कि आपके पूरे शरीर में कंपन होने लगे, कांपने लगे आपका शरीर। इतनी एनर्जी आपने लगानी है। और ताकत लगा के खींचिए ताकि पूरा शरीर आपका कांपने लगे। 30 सेकंड से लेकर 45 सेकंड्स तक और धीरे धीरे आप 1 मिनट या 2 मिनट आप इसे कर सकते हैं। चाहें तो आप सांसें साधारण रूप से लेते रहें। बहुत अच्छे। अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार इसको आप रोक पाएँ तब तक आप करें। अगली क्रिया उपस्थ तथा स्वाधिष्ठान चक्र शुद्धि क्रिया 40वीं क्रिया है हमारी। दोनों पैरों में शोल्डर लेवल तक फासला रखें, दोनों हाथ आपके थाइस से चिपके हुए रहें। सांस आपकी नॉर्मल बिल्कुल सामान्य चलती रहे। यदि अभ्यास के दौरान सांसें आपकी रुकती हैं और अभ्यास के दौरान सांसें रुक भी जाती हैं, ऐसा पुस्तक में लिखा हुआ है, तो आप सांसों को रोकते हुए बलपूर्वक अपने दोनों पार्ट्स, जहाँ से आप मोशंस पास करते हैं, जहाँ से आप यूरिन पास करते हैं, उन दोनों पार्ट्स को बलपूर्वक एनर्जी के साथ खींच के रखेंगे और इतना खींचें कि पूरे शरीर में आपके कंपन आने लगे, आप कांपने लगे इतने ज़ोर से। और अपनी क्षमता के अनुसार रोक के रखें। 20 से 30 सेकंड, 45 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट। चलिए करते रहिए अभ्यास। रोक कर रखिए, लंबी गहरी सांस को छोड़ते हुए खींच लीजिए दोनों पार्ट्स को अच्छे से और खींच के रखिए जब तक शरीर में कंपन ना स्टार्ट हो जाए तब तक। जब ना रुका जाए तो धीरे से दोनों पार्ट्स को ढीला छोड़ें और वापस आ जाएं। 41वीं क्रिया जो हम कर रहे हैं, कुंडलिनी शक्ति विकासक क्रिया। दोनों पैरों में 4 से 5 उंगलियों का सिर्फ फासला हो और दोनों हाथ साइड में, और इस तरह से अपने पैरों की एड़ियों को अपने टक्स पर अच्छे से टच करना है, जोर से मारें। बैक साइड से भी देखें, अच्छे से अपनी एड़ियों को अपने शरीर के साथ ज़ोर से टच करना है, ज़ोर से मारना है। करते रहें लगातार। सांसें आपके सामान्य रह सकती है, धीरे से वापस आएंगे। 42वीं क्रिया जंघा शक्ति विकासक क्रिया पार्ट 1 यानी संख्या 1।
दोनों हाथों को सांस लेते हुए ऊपर और नीचे लाते हुए सांस बाहर छोड़ें। ये आपके थाइस के लिए यानी आपकी जांघों के लिए बहुत ही अच्छा प्रयास है। यह आपके वजन को कम करने में भी हेल्प करेगा। शक्ति विकासक क्रिया पार्ट 2 संख्या 2। पहली विधि में आपने इस तरह से बैठना है, दोनों पैरों को मिलाकर, और फिर से उठना है और हाथों को इस तरह से थाइस पर रखें। सांस भरते हुए दोनों हाथ सीधे और नीचे बैठ जाएं। सांसों को रोक कर रखें। जब सांस ना रुकने पाए तो धीरे से ऊपर खड़े हो जाएं और वापस आ जाएं। 43वीं क्रिया जंघा शक्ति विकासक क्रिया 2। सांस भरेंगे और सांस भरते हुए नीचे जाएंगे और यहाँ पर सांसों को रोक लेंगे और शरीर को भी रोकेंगे, और जब सांस या शरीर ना रुके तो धीरे से ऊपर आ जाएंगे, हाथों को नीचे करेंगे। यदि आपके घुटनों में ज़्यादा दर्द हो तो आप इस क्रिया को कुछ इस तरह भी कर सकते हैं। सांस लेते लेते बस इतना सा नीचे जाएं और यहीं पर अपनी सांसों को और शरीर को रोकें। जब आपको लगे सांस नहीं रुक सकेंगी तो धीरे से वापस आ जाए। वैसे पुस्तक में ये क्रिया का निर्देश नहीं दिया गया है, पहली वाली क्रिया ही बताई गई है। 44वीं क्रिया जानु शक्ति विकासक क्रिया 44। अपने पैर को अपने दूसरे पैर से हल्का सा आगे लाएंगे और एनर्जी के साथ, गति के साथ जल्दी से झटके से आगे करें और पीछे अपने बॉडी से टच करते हुए आए, यानी अपने नितंब यानी अपने बटक से ज़ोर से टच करें और फिर वापस आएं। इसी तरह दूसरे पैर के साथ भी करेंगे। पिंडी शक्ति विकासक सांस भरेंगे और नीचे बैठेंगे, हाथों को इस तरह से घुमाएंगे और जोर से सांसों को बाहर की तरफ निकालेंगे। इस तरह से आपने सांसों को रोक कर रखना है और ऊपर आकर हाथों को जोर से बाहर की तरफ झटकते हुए अपना सांस बाहर निकालना है। अगली क्रिया पाद मूल शक्ति विकासक क्रिया। इसके भी 2 पार्ट्स हैं। दोनों पैरों को मिलाकर रखें, कमर गर्दन एकदम सीधी, एड़ियाँ और उंगलियां आपस में मिली रहें, सांसें सामान्य रूप से चलती रहें। अपनी एड़ियों को उठाएं और पैरों की उंगलियों के ऊपर सारा प्रेशर लाएं। हर बार एड़ियाँ उठाएं और नीचे जाएं, फिर एड़ियाँ उठाएं और फिर नीचे जाएं, फिर एड़ियाँ उठाएं और नीचे जाएं। पाद मूल शक्ति विकासक क्रिया 46वीं यानी 46। दूसरे अभ्यास में हम पीठ गर्दन एकदम सीधी, दोनों हाथ आपके पैरों के साइड में चिपके रहें और फिर से अपनी एड़ियों को उठा लें और जितना हो सके अपनी उंगलियों के ऊपर कूदें। इस तरह से देखिए एक बार फिर से। घुटने कोशिश करें आप सीधे रखें, सांस आप सामान्य ले सकते हैं। अगली क्रिया के लिए आप दोनों पैरों को मिला लें, वापस आ जाएं। 47वीं क्रिया गुल्फ पाद पृष्ठ पाद तल शक्ति विकासक क्रिया। दोनों पैरों को मिला लें, अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। दोनों हाथों को अपने थाइस के साइड में रखेंगे। अपने दाएं पैर यानी राइट पैर को उठाएं और पूरी तरह से पंजे को घुमाएं। ध्यान रखें सिर्फ आपका पंजा घूमे, पैरों की मूवमेंट बिल्कुल ना हो। पहले राइट से लेफ्ट यानी दाएं से बाईं तरफ घुमाएं, फिर बाएं से दाईं तरफ
घुमाएं विपरीत दिशा में। सांसें सामान्य लेते रहें। इसी तरह दूसरे पैर से भी आपने करना है। कमर गर्दन एकदम सीधी। पहले दाएं से बाएं तरफ घुमाएं, फिर विपरीत दिशा में बाएं से दाईं ओर। पूरा चक्र बनाएं, पूरा गोला कोशिश करें बनाने की। और वापस आ जाएं। पैर मिलाकर रखें, हाथ एकदम सीधे सीधे खड़े हो जाएं। 48वीं क्रिया पाद उंगली शक्ति विकासक क्रिया। पैरों को मिलाकर रखें, दोनों हाथों को साइड से इस तरह से उठाएं। सांसों की गति सामान्य रूप से चलती रहे। दोनों हाथों को इसी तरह साइड से खींच कर रखें। घुटनों को मोड़ते रहें और इस बार कोशिश करें अपनी एड़ियाँ और पंजे भी ज़मीन से उठाएं और आपका शरीर उंगलियों के अग्रभाग पर रोक कर रखें। पूरा शरीर पैरों की उंगलियों के अग्रभाग यानी बिल्कुल फ्रंट पर रोक कर रखें और फिर वापस आ जाएं। अधिकतर लोग दो क्रियाओं में रहकर बहुत ही भ्रमित होते हैं, जो दिखने में एक जैसी लगती हैं और लेकिन वो अलग होती है। एक तो 48वीं क्रिया पाद उंगली शक्ति विकासक क्रिया और 43वीं क्रिया जंघा शक्ति विकासक क्रिया। अभ्यास संख्या 2 का दूसरा अभ्यास। यह दोनों क्रियाएं देखने में समान हैं, परंतु अंतर बहुत ही सूक्ष्म है। इस क्रिया में पूरा शरीर हमारा शरीर उंगलियों के अग्रभाग पर होता है और उसमें पूरे पैरों के ऊपर होता है। नमस्ते।